रॉयल क्यूज में आपका स्वागत है। और हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं फूल के बारे में, लूसेंट से हम लोग पहले बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग आज पहुँचे हैं फूल के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू किया जाए। फूल यानी कि पुष्प का जनन भाग किसे कहा जाता है? फूल को कहा जाता है। फूल का यानी कि किसी भी पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? फूल है। ठीक, फूल है और यह पौधे का जनन अंग है। ठीक, फूल के कुछ भाग हैं जिसे दलपुंज, बाह्य दलपुंज, कैलिक्स, पुमंग, जयांग, ये सब फूल का भाग हैं। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जिससे और कुछ हैं जैसे कि परागण, कण होता है, परागण होता है। ठीक, इसके बाद होता है कि पोलिनेशन का तरीका होता है जैसे कि स्वपरागण, परपरागण होता है। ठीक, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि सब फूल के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। चलिए, पुष्प अंग, पुष्प आसन, पुष्प का कुछ भाग होता है जैसे कि सबसे पहला पार्ट यानी कि पुष्पासन किसे कहा जाता है? तो फूल का सभी पार्ट जिस पर आके लगा होता है उसे पुष्पासन के नाम से जाना जाता है। पुष्पासन यानी कि फूल का जो सभी भाग आ करके लगा रहता है उसे पुष्पासन के नाम से जानते हैं। एक होता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज जब फूल कली की अवस्था में होता है तो उसे ढके रहता है, उसे बाह्य दलपुंज के नाम से जानते हैं। और बाह्य दलपुंज का काम क्या होता है? बाह्य दलपुंज का काम होता है कि जब फूल कली की अवस्था में रहता है तो उस समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके उसे भोजन प्रदान करने के रूप में काम करता है, बाह्य दलपुंज। इसके बाद उसका पार्ट होता है जो हमें हर कलरफुल दिखाई देता है, उसे कहते हैं दलपुंज। दलपुंज होता है जो हर रंगीन भाग होता है। तो रंगीन भाग होता है, हर फूल का कलर अलग अलग होता है। किसके कारण होता है? तो उसमें होता है उपस्थित एंथोसाइनिन, फूल में मौजूद एंथोसाइनिन के कारण उसका कलर अलग अलग होता है, रंगीन होता है। और रंगीन क्यों होता है? क्योंकि कीट को आकर्षित करने के लिए उसका कलर क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। उसका कुछ भाग होता है जैसे कि पुमंग होता है। ठीक, जयांग होता है। तो पुमंग को पुरुष वाला भाग कहते हैं, यानी कि नर भाग को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। जबकि जयांग भाग किसे कहते हैं? मादा जनन भाग को फूल में जयांग के नाम से जानते हैं। ठीक, और जो पुमंग है उसका अंग्रेजी होता है एंड्रोसियम। गैनोसियम मतलब मादा जनन अंग, जिसे हम जयांग के नाम से जानते हैं। ठीक, और पुमंग का दो पार्ट हैं जिसे कि पुंकेसर होता है जिसे हम एंथर के नाम से जानते हैं, और एक होता है पुतंतु जिसे हम फिलामेंट के नाम से जानते हैं। जबकि एक तीसरा पार्ट है जिसे हम जयांग, जिसे हम गैनोसियम कहते हैं। इसका दो पार्ट होता है, एक वर्तिकाग्र, एक होता है वर्तिका। अंग्रेजी में इसके कहते हैं वर्तिकाग्र मतलब स्टाइल, और अस्टिग्मा मतलब वर्तिका। ठीक, वो मेल भाग होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं पुतंतु हो गया। ठीक, फिलामेंट होता है इसके बीच में जिसे हम पुतंतु के नाम से जानते हैं। ठीक, और इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं जयांग वाला भाग। तो जयांग वाला भाग में ओवरी होता है, ओवरी होता है जिसे हम अंडाशय के नाम से जानते हैं। चलिए इसके बाद थोड़ा सा कुछ रिपीट कर लेते हैं इसको, और इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करके हम लोग देखते हैं पूरा क्लियर। पुष्पासन हम लोग अभी चर्चा किए। तो पुष्पासन किसे कहते हैं? जो पुष्प के जो नीचे वाला भाग होता है, जो डाली से लगा होता है, जिससे कि इसे हम कहते हैं पुष्पासन। जो इस पर सबसे फूल का जो पार्ट आकर लगा होता है इसे हम पुष्पासन के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज किससे कहते हैं? जब बाह्य दलपुंज होता है जो फूल कली की अवस्था में रहता है तो जो उसके बाहरी से चारों तरफ ढके रहता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, उससे हम लोग बाह्य दलपुंज कहते हैं। बाह्य दलपुंज हम लोग देख रहे हैं जैसे कि जो बाहर से ये हरा वाला पार्ट दिखाई देता है उसे बाह्य दलपुंज के नाम से जानते हैं। और बाह्य दलपुंज का काम क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके कली को भोजन प्रदान करने का काम करता है। ठीक, और बाह्य दलपुंज में जो एक पार्ट होता है, इसमें जो दिखाई दे रहा है एक पार्ट,
इसमें, तो इसे हम लोग कैलिक्स के नाम से जानते हैं, जबकि पूरा के मिला करके इसे कहते हैं हम लोग सेपल्स के नाम से जानते हैं। पूरा बाह्य दलपुंज होता है जो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेपल्स के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पहुंचते हैं दलपुंज। दलपुंज किसे कहा जाता है, दलपुंज। तो दलपुंज हम लोग को जो हर कलर का दिखाई देता है, फूल का वह पार्ट जो कलर का दिखाई देता है उसे दलपुंज के नाम से जानते हैं। और दलपुंज में जो होता है एक पार्ट, ये वाला जो एक भाग हो गया फूल का, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। जबकि पूरे ग्रीन वाला भाग को यानी कि रेड वाला भाग को इसमें हम लोग क्या कहते हैं, उसे कोरोला के नाम से जानते हैं। पूरा भाग को, पूरा ग्रीन वाला भाग को कोरोला कहते हैं और इसे पूरा मिला करके हिंदी में कहते हैं दलपुंज। ठीक बा, दलपुंज कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग इस तो कलर होने का मुख्य कारण क्या है, तो एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के कारण क्या होता है, फूल का कलर अलग अलग होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग पहुँचे पुमंग और जयांग के पास। तो इसके में हम पुमंग और जयांग के पास पहुँचते हैं। तो जो फूल का जो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है हम लोग को, ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है छोटा छोटा, तो इसे हम लोग कहते हैं पुमंग। पुमंग कहते हैं। और पुमंग के जो किनारे किनारे वाला भाग होता है उस पर लगा होता है परागकोश। परागकोश होता है और इस पर जो ऊपर लगा होता है इसे परागकण के नाम से जानते हैं। और यही परागकण जो इस पर सामने जो दिखाई दे रहा है आपको, इस पर वर्तिका है, वर्तिका पर जाके पहुंचता है तो इससे फर्टिलाइजेशन की क्रिया होता है। और फर्टिलाइजेशन की क्रिया होता है तो इसके बीच में एक होता है, फूल के जो बीच वाला पार्ट में होता है एक, जिससे पुतंतु होता है, जिसे हम लोग फिलामेंट के नाम से जानते हैं। और फिलामेंट के माध्यम से ही जो होता है परागकण की क्रिया, वो क्या होता है, ओवरी के पास पहुंचता है। फिलामेंट के द्वारा ही क्या होता है, ओवरी के पास पहुंचता है। ये रहा फिलामेंट, जिसे हम पुतंतु के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये कहाँ पहुंचता है, ओवरी के पास पहुंचाते हैं और वहीं पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया होता है और इसके बाद फल के तैयार होता है। ठीक, अब हम लोग ओवरी के पास पहुँचे। तो ओवरी कहते हैं इसके, जो फूल वाला पार्ट होता है इसका मेन पार्ट क्या होता है, ओवरी होता है। और यहीं पे फूल आकर के यानी कि अंडाशय होता है इसमें, और परागकण जब मिलता है तो यहाँ पर क्या होता है, फल का निर्माण होता है। ठीक, अब इसमें हम लोग जब ओवरी को देखते हैं तो ओवरी में जो पूरा अंडा को मिला करके क्या होता है, ओवरी कहते हैं। लेकिन अंडा के एक पार्ट को क्या कहते हैं, ओवरी के अंडाशय यानी कि अंडा के नाम से जानते हैं, जिसे हम ओव्यूल कहते हैं। ठीक, चलिए और इसमें कुछ नेक्स्ट पार्ट हैं जिसे कि पुमंग जयांग परागण, जिसे ठीक। अब कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया।